आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर परसेंटेज पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 2 में इंद्रदेव सर केवल ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे कि ट्रिक पर कैसे सवाल को बनाया जाता है। पहला एक ट्रिक लिखेंगे, उस पर आधारित सवाल को हम लोग देखेंगे और आप लोग से मैं इच्छा करता हूं कि इसका सारा आप लोग का नोट हो जाना चाहिए। आप लोग का मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि ये सब एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से ये सब जो आज बताने जा रहे हैं ट्रिक पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एग्जाम में बहुत सारे सवाल जो ट्रिक पर पूछे जाते हैं। यदि ट्रिक पर जो सवाल आएगा तो आप लोग ट्रिक इस्तेमाल करके उसको बना दीजिएगा। यदि कंसेप्ट पर भी आएगा तो कंसेप्ट पर भी बनाया जाएगा। हम लोग का सवाल हम लोग को डिस्कस चलेगा कंसेप्ट पर भी, लेकिन आज मैं एक ट्रिक और एक सवाल को बनाने जा रहे हैं। उस पर जो ट्रिक बता रहे हैं उस पर आधारित सवाल को हम लोग आज देखेंगे। और जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वृद्धि या कमी का सूत्र है। वृद्धि निकालना या कमी निकालने का सूत्र है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बोलिए, या वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि या कमी गुना 100 बटे प्रारंभिक मान या मूल मान। प्रारंभिक मान या मूल मान होता है दोस्तों। ठीक है, इस पर आधारित सवाल देखिए कैसा रहेगा। बोलेगा किसी व्यक्ति के प्रथम माह का वेतन 12,000 रुपया तथा दूसरे माह का वेतन 15,000 रुपया हो तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब कितनी प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग निकालेंगे वृद्धि। वृद्धि निकालेंगे 15,000 माइनस 12,000। ठीक है, बराबर आ जाएगा 3,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100 बटे कौन सा मान, यहां लिखा हुआ है प्रारंभिक मान, प्रारंभिक वेतन। तो यहां क्या होगा, प्रारंभिक वेतन 12,000 रुपया। ये 3 0 3 0 खत्म, 3 चौक 12 और ये 25 चौका 100। इसका मतलब है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि होगी। आपका रिजल्ट हो गया। ये समझ गए? तो ये इस पर पहला क्वेश्चन है। इसी पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। हम लिख देते हैं फिर। चलिए इसका दूसरा नंबर एग्जांपल को थोड़ा देखिए। दूसरा नंबर बोलता है किसी व्यक्ति के प्रथम माह का वेतन 12,000 रुपया तथा दूसरे माह का वेतन सपोज कीजिए यहां पर लिख दीजिए 9,000 रुपया। कितना आ गया, 9,000 रुपया। तो घट गया, कमी हो गई। तो कितनी प्रतिशत कमी हुई, तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग कमी निकालना पड़ेगा। कमी बराबर प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो 12,000 माइनस 9,000 बराबर 3,000। ठीक है, तो कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100 बटे प्रारंभिक। तो यहां भी कितना परसेंट आया, 25%। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कमी और वृद्धि। कमी तो यहां होगा कितने प्रतिशत कमी और उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि थी, आपको 25% वृद्धि भी थी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरे ट्रिक पर चलते हैं। सारे फार्मूला को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और एक एक फार्मूला को नोट और उसका एग्जाम्पल उसके नीचे जरूर लिख देंगे दोस्तों आप लोग, इसलिए कि ट्रिक तभी याद रहेगा, उसके साथ प्रश्न को भी याद रखना पड़ेगा आपको कि इस ट्रिक पर इस तरह का प्रश्न को हल किया जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे अभी। चलिए
चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा ट्रिक आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है, पहले सूत्र को देख लीजिए, त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि गुना 100 बटे वास्तविक मान माइनस त्रुटि, या त्रुटि गुना 100 बटे गलत मान। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक बेईमान बनिया, बनिया मतलब होता है दुकानदार, बनिया मतलब क्या होता है, दुकानदार। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम 1 केजी के स्थान पर वह 960 ग्राम बाट का प्रयोग में लाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी दुकानदार या कोई भी बनिया, बनिया को बोलते हैं मोदी को, जो हम लोग को इनसे जो दुकान चलाता है उसका नाम रखते हैं हम लोग बनिया, ठीक है। ये सब बनिया बिजनेस करता है। और अभी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, एक बेईमान दुकानदार। बनिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, दुकानदार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी दुकानदार जब बिजनेस करता है तो जितना में वस्तु को खरीदेगा उतना तो कभी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उसका फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। कहता है मैं क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता हूं या क्रय मूल्य पर ही मैं बेचता हूं, ठीक है। लेकिन यह क्या किया, वो बाट में हमको 1 किलोग्राम 1000 ग्राम देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 1000 ग्राम देना चाहिए, देता है 960 ग्राम। तब तो यहां त्रुटि किया है वो, ये तो गलत कर रहा है ना, ये गलत मान है। देना चाहिए उसको 1000 लेकिन दे रहा है वो 900, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखिएगा। तो 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो ये त्रुटि कितना कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा। त्रुटि बराबर वास्तविक मान वास्तविक मान माइनस जो तौला गया मान। त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान कितना है 1000 माइनस तौला गया मान कितना है 960। त्रुटि कितना किया भाई 40 ग्राम। कितना त्रुटि किया 40 ग्राम। अब ये 40 ग्राम वो त्रुटि किया, मतलब 40 ग्राम वो बचाया। वो क्या किया 40 ग्राम बचाया। अब ये 40 ग्राम को बचाया तो इसको हम लोग, ये 40 ग्राम उसको तो लाभ हो गया। ये 40 ग्राम उसको क्या हुआ, वो 900 दिया है, आपको देना चाहिए 1000 ग्राम, दिया है वो 960 ग्राम, तो 40 ग्राम क्या किया बचा लिया। तो वही बोलता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत दुकानदार को कितना लाभ होगा, तो त्रुटि कितना किया 40, त्रुटि गुना 100 बटे गलत मान मतलब ये, या वास्तविक मान माइनस त्रुटि। वास्तविक मान माइनस त्रुटि करिएगा तो वो गलत मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे गलत मान कितना है 960, ठीक है। अब ये कट जाएगा 0 0, ठीक है। 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है। फिर 4 से काट देंगे, 4 छक 24 25, ठीक है। अब 6 चौक 6 पूर्णांक 1 बटे 6 चौक 24, 4 पूर्णांक 1 बटे 6% उसे क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए और समझ जाइए। ये दुकानदार, कोई भी दुकानदार नहीं कह सकता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचता हूं। वो बोलता है तो कहीं नहीं कहीं बाट में त्रुटि है। अब बाट में ये त्रुटि होकर कितना तोलता है, तो यहां एक चीज और लिख लीजिएगा, तौला गया मान मतलब तौला गया मान इक्वल टू वास्तविक मान माइनस त्रुटि। वास्तविक मान माइनस त्रुटि, वास्तविक मान माइनस त्रुटि। अब वास्तविक मान क्या है 1000 है, ये तौला गया मान है जितना वो तौल रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं। इसको नोट कीजिए। चलिए तीसरा नंबर ट्रिक है, ए की आय बी की आय से R% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसका ट्रिक इस्तेमाल होगा। ट्रिक यहां लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर, थोड़ा देखिए, ये है लिखा हुआ ट्रिक, ठीक है। अभी हम लोग ट्रिक से देख लें।
लेकिन यहां पर हम कंसेप्ट भी थोड़ा पहले देख लें। ट्रिक बनाने से इसका हम लोग कंसेप्ट पहले देख लें। बोलता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए लेंगे बी लेंगे। तो ए मान लो 100, बी को मान लीजिए आप लोग कितना मान लीजिएगा, 50% अधिक है 150। अब कहता है अधिक हो तो बी की वेतन ए की वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ए की वेतन से उसको नीचे लिखेंगे, ए की वेतन, ठीक है, कितने पर 50 कम है, 50 गुना 100, 15, मतलब 33.1/3% ये आंसर होगा। क्लियर, ये कंसेप्ट से बना लिया हम लोग कि ए को मान लिए बी को मान लिए। लेकिन ट्रिक पर कैसे इस्तेमाल करेंगे ध्यान दीजिएगा। 50% अधिक R बराबर 50 गुना 100 बटे 100 प्लस R मतलब 150 काट देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपको कमी प्रतिशत बराबर 15 भाग दे देंगे 33.1/3% कहता हो जाएगी, कमी हो जाएगी आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला, ये ट्रिक जो है मतलब 8-10 क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता है। वो क्वेश्चन थोड़ा हटकर रहेगा, लैंग्वेज में अंतर होगा लेकिन ट्रिक में कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ये समझ गए इसको? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहां इस्तेमाल, ये ट्रिक को कहां इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान दीजिए। बोलेगा किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि होने के कारण अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करने पड़े कि उस पर जो उस पर जो खर्च हो रहा था वो बढ़े नहीं, मतलब वो बैलेंस बना हुआ रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का सारांश है, इस पर और क्वेश्चन रहेगा, बार बार कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाने के कारण वह व्यक्ति कितने प्रतिशत खाने में कमी करे ताकि उस पर व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, किसी त्रिभुज के आधार में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी कर जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। फिर यह कर सकता है, यदि किसी आयत की लंबाई में 8% वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई नहीं प्रभाव पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जहां भी आपको लगे नजर कि कमी वृद्धि दिया हुआ है और कमी निकालना है तो इसको आप भूलिएगा नहीं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में दिया हुआ हो, वृद्धि निकालना है, वृद्धि दिया हुआ हो और कमी निकालना हो। ठीक है, वृद्धि दिया हुआ और कमी निकालना हो। कमी कैसा भाई, कि आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लोग, मैं अभी चीनी पर, ठीक है, मान लीजिए मैं चीनी को 200 रुपया में खर्चा करना चाहता हूं। चीनी पर मैं कितना रुपया खर्चा करना चाह रहा हूं, 200 रुपया। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे मान लीजिए कि दाम है 40 रुपया केजी, 40 रुपया पर केजी, 40 रुपया पर केजी है। अब ये दाम बढ़कर हो गया मेरा 50 रुपया पर केजी, 50 रुपया पर केजी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं 200 रुपया खर्चा कर रहा हूं, मैं कितना खर्चा कर रहा हूं, 200 रुपया। तो यहां कितना केजी चीनी खाएंगे, 5 केजी, और यहां कितना केजी खाएंगे, 4 केजी। यहां पर हमको 4 केजी खाना होगा यही पैसा में, और यहां यही पैसा में हमको 5 केजी खाना होगा। तो बोलता है कि कितने प्रतिशत कमी करना पड़ा उसको, कितना प्रतिशत कमी करना पड़ा, जो कि उसका चीनी पर जो खर्चा है वही खर्चा रहना चाहिए, उस पर ज्यादा खर्चा वो नहीं करेगा। तो कितना रुपया कमी हुआ, 1 रुपया। 1 गुना 100 बटे प्रारंभिक, मतलब 20% का क्या हुआ, उसकी खाने में कमी करना पड़ेगा दोस्तों। बात समझ गया? तो यही हम लोग इस सब ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई हो तो उसमें खाने में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर उसका व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि हो गई हो, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि ए की आय बी की आय से 8%
कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर स्केबल माइनस हो जाएगा, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं आपको स्क्रीन पर, रुकिए। चलिए हम लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ए का जो वेतन है बी से 40% कम है। कम हो तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पहले कंसेप्ट से देख लें। ए बी, ए का वेतन बी के वेतन से, बी को 100 मान लें, और कितना परसेंट? 40%, तो ये हो जाएगा 60। अब कहता है बी के वेतन, ठीक है, ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कितना है भाई? वृद्धि कितना है? 40 गुना 100 बटे तुलना किससे किया जाता है? ए से। तो यहां लिखेंगे हम लोग तुलना ए से, तो ए का मान ठीक है 200 बटे 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 66.2/3%। ये हम लोग कंसेप्ट से बना लिए, लेकिन यहां पर देखिए इसका ट्रिक मिटा दें। ट्रिक है आर गुना 100 बटे 100 माइनस 40। ठीक है, तब यहां क्या लिखना होगा? अब हमको ध्यान रखिएगा, 40 गुना 100 बटे 60 काट देंगे 2, 3, मतलब 66.2/3% मेरा आंसर होगा। इसका कितने प्रतिशत अधिक होगा? 66.2/3%। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चौथा नंबर पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कीजिए और धीरे धीरे ट्रिक हम आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। 5वां ट्रिक लेकर आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न आने से पहले इसमें और कोई चीज आप लोग को समझा दें, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये और बहुत सारे प्रश्न पर ये यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसको। यदि कहेगा कि किसी चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण अपने खाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उस पर पैसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आप लोग को यही कोड इस्तेमाल करना होगा। या किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो फिर यही सूत्र को याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जहां कमी देगा तो मैं वृद्धि निकालना होगा, वृद्धि देगा तो हमको कमी निकालना होगा। ये सूत्र पर आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा विशेष। हम इसको अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग देखिए और इस पॉइंट को समझिए। ये जो यदि 5 नंबर ट्रिक को आप लोग समझिएगा तो एक सूत्र से मेरा काम निकल जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग को 3-4 सूत्र में इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि x% तथा y% दिया हुआ हो तो ये सब सूत्र याद रखना है। अब यहां ये सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास 3 विधि है। पहला विधि, यदि दोनों वृद्धियों का डिनोट करता हूं, x% तथा y% दोनों वृद्धि हो, यदि दोनों वृद्धि होगा तो x + y, x गुना y/100 ये मेरा उत्तर होगा। तो कुल मिलाकर इसको क्या बोलेंगे? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये कितने प्रतिशत भी हुई है, इसको याद बोल सकते हैं समतुल्य वृद्धि या एकमात्र वृद्धि। ठीक है, दो लगातार वृद्धि कर दिया जाए, एकमात्र वृद्धि बताइए क्या होगा? तो ये होगा। क्लियर?
अब दूसरा नंबर में पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा दोस्तों। अब मान लीजिए इसमें एक कमी और एक वृद्धि दे दिया, तो उसमें समतुल्य वृद्धि या कमी पूछा जाएगा। ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में आपको ये दोनों वृद्धियां हैं, ये दोनों क्या है आपस में, वृद्धियां। उसके लिए ये सूत्र इस्तेमाल करना, यही सूत्र है, उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं एक वृद्धि x% वृद्धि और y% कमी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि x% वृद्धि और y% कमी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो वृद्धि है उसको प्लस, सूत्र वही रहेगा, जो कमी रहेगा माइनस, ये दोनों का चिन्ह प्लस माइनस x गुना y बटे 100। ये दूसरा सूत्र मेरा बन गया। ये क्या सूत्र बन गया, दूसरा सूत्र बन गया समतुल्य वृद्धियां या कमी, समतुल्य वृद्धियां या कमी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यदि इसका कैलकुलेशन में पॉजिटिव आ गया तो आप लोग लिखिएगा वृद्धि, यदि कैलकुलेशन में नेगेटिव आ गया तो आप लोग लिखिएगा कमी। इसका जो कैलकुलेशन होगा, यदि पॉजिटिव तो वृद्धि, नेगेटिव तो कमी। तीसरा नंबर में आ सकता है इसमें दोनों कमी हो। तो चलिए अब तीसरा नंबर पॉइंट में बोलेगा x% तथा y% दोनों कमी को निरूपित करता है, कमी को निरूपित करता है, दोनों कमी को निरूपित करता है, ये भी और ये भी। तो दोनों कमी तो -x -y माइनस प्लस x गुना y बाय 100, ये जो आएगा वो प्रतिशत आएगा। फिर बता रहा हूं, इसका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन होगा, यदि प्लस तो वृद्धि, कमी तो आपको ये। तो ये सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग भिन्न भिन्न तरीका देखें, लेकिन ये मुख्य सूत्र है। x% तथा y% दिया हुआ हो तो x% तथा y% दिया हुआ होगा तो इसका बहुत सारा कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, ये दोनों वृद्धियां हो सकता है दोनों कमी हो या एक वृद्धि और एक कमी हो दोस्तों, ठीक है। उसके लिए भिन्न भिन्न तरीका आपको लिखने के लिए शैली बताए कि इस सूत्र को कैसे लिखा जाएगा, 3 तरह से। तो ये जो कमी बताएगा उसको माइनस लिखेंगे, और जो वृद्धि बताएगा उसको प्लस लिखेंगे, और ये सूत्र में हम लोग लिख देंगे। दोनों कमी बताएगा तो दोनों नेगेटिव लिखेंगे, y का चिन्ह दोनों का नेगेटिव, और ये दोनों चिन्ह का जो गुना होगा वही चिन्ह यहां लिखाएगा। क्लियर। यदि दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों का गुना करके यहां लिखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग इस पर सवाल कुछ देख लें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए उस पर एग्जाम्पल बोलता है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो उसके सामान पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो उसके सामान मूल्य पर कितने प्रतिशत, सामान के मूल्य पर, सामान के मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। या हुआ, जो भी लिख देते हैं, हुआ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बढ़ा देता है, उसके बाद 20% बढ़ा देता है, तो उसके सामान के मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों वृद्धि है तो +25 + 20 + 25 गुना 20 बाय 100, ठीक है। 20 25 100 25 25, तो यहाँ जब 20 है 5 25 है 25, 50% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब यही दूसरा, ये पहला क्वेश्चन ले लीजिए, इसी को दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, लिखिए इसको।
एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 20% वृद्धि बाद में 40% कमी कर देता है, तो उसके सामान के मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। तो मैं एक्स वाई का फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वृद्धि +20, बाद में कमी -40, ये दोनों का चिन्ह का गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 40/100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20 माइनस 4 दूना 8, तो -28 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अब माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। माइनस आपको क्या बताता है, कमी बताता है। अतः सामान के मूल्य में 28% की कमी हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब तीसरा नंबर इसका, हम लोग जो इस सूत्र को इस्तेमाल करते हैं, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उस समय दोनों वृद्धियां था, अब एक वृद्धि और एक कमी हो गई। अब यहां पर हो जाएगा, हम लोग का दोनों कमी मिटा दें। ध्यान रखिएगा, इसका जो मान होगा, इसका जो कैलकुलेशन होगा, यदि पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि बताएगा और नेगेटिव आएगा तो हम लोग को क्या बताएगा, कमी बताएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब बोलता है तीसरा नंबर, इसको पॉइंट मान लीजिएगा। तीसरा नंबर में यहां लिख दीजिएगा कमी। ठीक है, अब कहता है एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 20% कमी, बाद में 40% कमी कर देता है, बाद में फिर 40% क्या करता है, कमी कर देता है, तो उसके सामान के मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ है। तो -20 -40 दोनों कमी, माइनस 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 प्लस 20 गुना 40/100। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा -60 + 8 बराबर -52%। तो माइनस आ गई चिन्ह, अतः 52% की कमी हो जाएगी। 52% की कमी हो जाएगी। तो ये सूत्र आपका प्रारंभिक सूत्र है, XY + X गुना Y/100। ये सूत्र को इस्तेमाल करने का तीनों तरीका मैंने आपको बताया हूं, इसलिए इस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। ये सूत्र जो है आप लोग का आयत की लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी, लंबाई में भी वृद्धि, चौड़ाई में भी वृद्धि और दोनों में कमी, लंबाई में भी कमी, चौड़ाई में भी कमी भी आप लोग का इस्तेमाल होगा दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ये सूत्र क्रमवार बट्टा में भी आता है, समतुल बट्टा निकालने के लिए भी एक सूत्र में आता है। आपके एग्जाम में यह आ जाएगा कि 20% तथा 30% दोनों क्रमवार बट्टा दिया गया है, मतलब दो लगातार बट्टा दिया है। आप कोई वस्तु को खरीदने के लिए गए हैं तो बोला 20% और 30% दो क्रमवार बट्टा देंगे। क्या देंगे, दो क्रमवार बट्टा देंगे। एक समतुल बट्टा बताइए, तो समतुल बट्टा समतुल, ठीक है, समतुल या एकमात्र बट्टा, ठीक है। इसको लिखेंगे दोनों बट्टा का मतलब होता है कमी, बट्टा का मतलब क्या होता है, कमी। तो -20 -30 प्लस 30 गुना 20/100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -50 + 6 बराबर -44। ठीक है, तो ये माइनस इंडिकेट करता है बट्टा। जब ये बट्टा दिया हुआ होगा तो बट्टे में ये बताना होगा हम लोग को 40% की बट्टा होगी, 40% की बट्टा, 40% का क्या होगा, बट्टा होगा दोस्तों। तो ये सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, चिन्ह पर विशेष ध्यान देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो चिन्ह आएगा पॉजिटिव तो उसको बताना है वृद्धि, और नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग को क्या बताना है, कमी। यहाँ पे समतुल बट्टा भी निकालने के लिए ये फार्मूला को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, x + y
प्लस एक्स वाई बटे 100। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दोनों में वृद्धियां, दोनों में कमी, एक वृद्धि एक कमी ऐसा महसूस हो तो आप लोग को इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है।